हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में कल का जो शेष पार्ट बचा है उसको देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करता हूं। तो चलिए पहले कोटेशन देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो की शुरुआत की जाए। तो कोटेशन है उड़ना है आसमां में, उड़ना है आसमां में तो पंखों को फैलाना होगा, मुश्किलों से लड़कर अपना रास्ता खुद बनाना होगा, उम्मीदों के चिरागों से उम्मीदों के चिरागों से मन के अंधेरों को मिटाना होगा, हर ठोकर से सीख कर कदम आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहा जाता है? किंग अल्फ्रेड को। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है। और द फादर ऑफ ट्रेजेडी, तो द फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्किलस को कहा जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी ये थॉमस किट को कहा जाता है। और फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी ये एस्किलस को भी कहा जाता है। यानी फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, द फादर ऑफ ट्रेजेडी, ये दोनों एस्किलस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है फादर ऑफ एसे। फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है? तो ये मिचेल डी मॉन्टेग्न को कहा जाता है। मिचेल डी मॉन्टेग्न को कहा जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे ये कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, तो द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर, तो द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर निकोलस उदल को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसको कहा जाता है? तो हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ रीजनल नोवेल किसको कहा जाता है? थॉमस हार्डी को कहा जाता है। फादर ऑफ रीजनल नोवेल इंडिया, यानी इंडिया में फादर ऑफ रीजनल नोवेल किसको कहा जाता है? तो वो R.K. नारायण को कहा जाता है। द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसको कहा जाता है? तो गुटेनबर्ग को कहा जाता है। द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस विलियम कैक्सटन को कहा जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन ये किसको कहा जाता है? तो द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन ये कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। ये कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ क्रिटिज्म। फादर ऑफ क्रिटिज्म किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ क्रिटिज्म एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ क्रिटिज्म एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। और फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिज्म ये कहा जाता है विलियम ऑफ न्यूबरी को कहा जाता है। विलियम ऑफ न्यूबरी को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिज्म। अब नेक्स्ट है द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, यानी द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विलियम डनबर को। वो कहा जाता है विलियम डनबर को। अब मॉक हीरोइक पोएट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप को। अलेक्जेंडर पोप को। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। अब नेक्स्ट है लेक पोएट्स। लेक पोएट्स किसको कहा जाता है? तो लेक पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे को कहा जाता है। यानी ये तीनों लोगों को
लेग पोएट्स कहा जाता है। द रिबेल पोएट किसको कहा जाता है? तो द रिबेल पोएट लॉर्ड बायरन को कहा जाता है। लॉर्ड बायरन को द रिबेल पोएट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इरा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इरा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एल टेनिसन को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इरा कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन ऑस्टिन को। ये जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है लिंडले मुरे को। लिंडले मुरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नोवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नोवेल, फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नोवेल किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है जेम्स जॉयस को। जेम्स जॉयस को फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नोवेल कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। ए ग्रेट साइको एनालिस्ट, ए ग्रेट साइको एनालिस्ट किसको कहा जाता है? तो ए ग्रेट साइको एनालिस्ट कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को ए ग्रेट साइको एनालिस्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है द पोएट ऑफ टेरर। द पोएट ऑफ टेरर किसको कहा जाता है? तो द पोएट ऑफ टेरर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है। अब नेक्स्ट द फादर ऑफ सोनेट इटालियन, यानी द फादर ऑफ सोनेट इटालियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांसिस्को पेट्रार्च को। फ्रांसिस्को पेट्रार्च को रॉबर्ट फ्रांसिस्को पेट्रार्च को द फादर ऑफ इंग्लिश द फादर ऑफ सोनेट इटालियन, द फादर ऑफ सोनेट इटालियन फ्रांसिस्को पेट्रार्च को कहा जाता है। और द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी फ्रांसिस्को पेट्रार्च को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर थॉमस वैट को द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। और द फादर ऑफ सोनेट किसको कहा जाता है? वो फ्रांसिस्को पेट्रार्च को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रिटिक्स क्रिटिक। क्रिटिक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम हैजलिट को। क्रिटिक विलियम हैजलिट को कहा जाता है। मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका ये किसको कहा जाता है? तो मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका ये आर्थर मिलर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं द सेनेका ऑफ अमेरिका। द सेनेका ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है? ये इमर्सन को कहा जाता है। द बून ऑफ हेवन, द बून ऑफ हेवन ये किसको कहा जाता है? तो ये मदर टेरेसा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर ये किसको कहा जाता है? तो ये हेनरिक इब्सन को कहा जाता है। हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री ये किसको कहा जाता है? तो ये नजीम इस्किल को कहा जाता है। नजीम इस्किल को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्क ट्वेन को। मार्क ट्वेन को द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है। द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा विलियम डनलैप को कहा जाता है। विलियम डनलैप को कहा जाता है द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा। द फादर ऑफ अमेरिकन नोवेल किसको कहा जाता है?
तो द फादर ऑफ अमेरिकन नोवेल चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन को कहा जाता है। चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन को द फादर ऑफ अमेरिकन नोवेल कहा जाता है। द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है फर्डिनेंड डी सासर को। फर्डिनेंड डी सासर को द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है फर्डिनेंड डी सासर को। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है न्योम चॉम्स्की को। न्योम चॉम्स्की को द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड को कहा जाता है। अब द फादर ऑफ गोथिक नोवेल ये किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ गोथिक नोवेल ये होरास वालपोल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ गोथिक नोवेल। द फादर ऑफ गोथिक नोवेल कहा जाता है होरास वालपोल को। अब फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन और नोवेल, फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन और नोवेल ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर वाल्टर स्कॉट को। सर वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन और नोवेल कहा जाता है। अब फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी ये कहा जाता है थॉमस किड को। ये कहा जाता है थॉमस किड को फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा चाहे जब भी हो, चाहे वो दिसंबर में हो या जनवरी में हो या जब भी हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जब भी हो, उससे आपको विशेष मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना चाहिए ताकि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की हो जाए और जब भी एग्ज़ाम हो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए साथियों, मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग पढ़ते रहिए। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी ही। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आयोग किसी भी एग्ज़ाम को 3-4 सालों के पहले नहीं करा पाया है। ये 2021 की जो वैकेंसी थी उसकी बात अलग है कि वो 6 महीने में पूरी हो गई, वो एक अपवाद था। बाकी इसका रिकॉर्ड देख लीजिए आप, कोई भी वैकेंसी हो उसको 3 साल 4 साल में ज़रूर पूरा करने में लगाता है। इसलिए साथियों, चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, हम आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं।